हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कई एग्ज़ाम में पूछे गए और फ्यूचर में कई एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉपरनिकस ने की थी। ऑप्शन सी, कॉपरनिकस। तो हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रह कहलाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, उपग्रह कहते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केपलर ने किया था। तो हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 ग्रह हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। ऑप्शन बी। तो हमारा अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। तो हमारा अगला प्रश्न है, ये देखिए आप जो है ये धूमकेतु है, ये थोड़ा इसकी स्पेलिंग मिस हो गई है। तो हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 89 होते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगल। तो हमारा अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसकी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 होते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शनि। ऑप्शन डी। वाह ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 4 ये। तो हमारा अगला प्रश्न है 16 बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल ग्रह। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र और अरुण। तो हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिनव तारा। तो हमारा अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोपरनिकस। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य। तो हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हाइड्रोजन और हीलियम। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम। तो हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश मंडल कहा जाता है, ऑप्शन बी। तो हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा वर्णमंडल, ऑप्शन सी। तो हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये हमारे जियोग्राफी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कई एग्ज़ाम में पूछे गए और फ्यूचर में कई एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो ये आप लोग रट लीजिए, इनको आप लोग तैयार कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। और लास्ट में आप लोगों को आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, ये हमारी आप लोगों को PDF की आंसर की है। तो ये आप लोगों के लिए हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं और इसी तरह से और भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।